इस चमत्कारी उपाय को हनुमान चालीसा को आप रात के 9 बजे पाठ करते हैं तो आपको वो हर सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। और आप अगर बहुत भाग्यशाली हैं, अगर आपने हनुमान जी से विनती की है तो ये वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान जी से आपने दुहाई लगाई है तो ये बाबा की कृपा है जो वीडियो आप तक पहुंच। सभी को सीताराम जय बाबा की। तो बहुतों का ये कहना है कि दीदी हम हनुमान चालीसा का पाठ 6 महीने से कर रहे हैं, कोई कह रही है कि हम 3 महीने से कर रहे हैं, लेकिन हनुमान चालीसा के पाठ का कोई हमें फल नहीं मिलके दे रहा है। क्या कुछ हम गलती कर रहे हैं? एक सिस्टर का ये कहना है, उनका कमेंट है कि हम बागेश्वर धाम भी घूम कर आए हैं और हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और हमारे पूजा के जो आसन जो होता है जिस पर बैठकर हम पूजा करते हैं, वो आसन भी हमारा जल चुका है, उसमें भी आग लग गई। और बागेश्वर धाम से घूम कर आए हैं धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ से, जो इतने बड़े हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। और उन सिस्टर का कहना है कि हमारे पापा भी बहुत ज्यादा दारू पीने लगे हैं, शराब, लेकिन हमसे कुछ गलती हुई है क्या? एक सिस्टर का कहना है कि दीदी मुझे 3 महीने हो चुके हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते करते, लेकिन जो जो मेरे घर में जो संकट है वो संकट कट के नहीं दे रहा है। क्या कुछ हम गलती कर रहे हैं? तो मुझे नहीं पता है सिस्टर आप लोग किस तरीका से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इस तरीका से करेंगी तो जिस दिन से आप करोगी उस दिन से ही आपको तुरंत ही फर्क नजर आने लगेगा। क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करना, एक लक्ष्य को लेके हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं, एक विधि विधान से करते हैं, तो उसका फल जरूर मिलता है। क्योंकि हनुमान चालीसा में तो इतनी ताकत है, इतना पावरफुल है कि उसकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, और ये आपको रात को करना है। रात को आप ऐसे कर सकते हैं, 9 साढ़े 9 बजे के करीब आप इसको उपाय को कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको तैयारी चालू करनी पड़ेगी और 9 साढ़े 9 बजे आप इस पाठ को चालू करें इस तरीका से जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं बताऊंगी क्या, क्योंकि मैं खुद करने के लिए जा रही हूँ, तो इसलिए चलिए और हम जल्दी से फटाफट से आपको बताते हैं किस तरीका से हनुमान चालीसा का पाठ करना। अगर आप इस विधि विधान से करते हैं, जिस दिन करोगे, जिस वक्त से करोगे, उसी वक्त तुरंत ही फायदा पड़ जाएगा उस जल को पिलाते ही। और दिन कौन सा चुनना है इसमें, तो या तो आप शनिवार को भी चालू कर सकते हैं या मंगल को कर सकते हैं, लेकिन रात के 9 साढ़े 9 बजे ही आपको करना है। क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे तक कहते हैं, सुबह 5 बजे से हनुमान जी हमारे राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है, बड़े बड़े संत भी कहते हैं, सबके मुंह से हमने आज तक बड़े बुद्धों के सबके मुंह से कहते हुए चले आ रहे हैं कि हमेशा हनुमान जी की पूजा रात को 8:30 बजे के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले ये खुद ही भक्त हैं राम जी के, इनके बराबर तो कोई भक्त है ही नहीं है। तो ये तो खुद ही भक्त हैं, जैसे हम अपने बाबा के भक्त हैं तो ऐसे ये भी राम जी के भक्त हैं, तो ये भी उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। तो इसलिए इनकी पूजा हमेशा 9 साढ़े 9 बजे ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो वैसे तो मेरी पूजा हो चुकी है दोस्तों, जो शाम को कर लेते हैं, लेकिन इस हनुमान चालीसा का पाठ इस विधि विधान से करने के लिए रुकी हुई थी। तो चलिए फटाफट से, बिल्कुल देर नहीं करते हैं, क्योंकि 9 बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं, तो जल्दी से फटाफट से हम चालू करते हैं। तो चलिए आ जाइए। तो मैं आ चुकी हूँ अपने पूजा घर में को। तो देखिए इसमें किस किस सामान की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप भोग में गुड़ चने भी ले सकती हैं, खाली चने भी ले सकती हैं, लड्डू भी ले सकती हैं, लेकिन मेरे पास चने हैं। और आपको 1 लोटा जल चाहिए, एक सिक्का चाहिए, 2 लौंग चाहिए फूल वाली, जिससे हम संकल्प लेने वाले हैं हनुमान चालीसा का। कहते हैं ना, हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप किसी लक्ष्य के साथ लेते हैं तो उसका फल जरूर ही मिलता है, चाहे आप पैसे चाहे कितना भी पढ़ते रहो। और बहुत लोगों का कहना भी है ये कि हम कई कई महीने हो चुके हैं, साल भर हो चुकी है, इतना हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश सारी बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही। आपने कमेंट भी पढ़े होंगे, बहुत लोग तो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के धाम से भी लौट कर आए, जब भी उनके घर की विपदा बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही है। तो इधर उधर भटकने से बढ़िया है कि आप हनुमान चालीसा का लक्ष्य लेकर एक्टिवेट करके इनका पाठ कीजिए इस विधि विधान से। तो देखना बाबा सब कुछ अपने हाथों में ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक दीपक लगाया है, तो ये मेरे पास पंचमुखी है, अगर आपके पास एक दीपक है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इतना उसका ही दीपक लगाना है, तिल के ही तेल का, क्योंकि जब ज्यादा मुसीबत ज्यादा संकट विपदा आने पर तिल का ही तेल का उपयोग किया जाता है। और जो भी मैंने अभी आपको दीपक दिखाया था, उस दीपक में भी आप लगा सकते हैं। तो ये है हनुमान जी का लकी नंबर। तो अगर आप ये कहोगे तो इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बता दूंगी। तो इस लकी नंबर को मैं हनुमान जी को
लिखकर अपने कार्य को रखती हूँ उनके पास, तो इसलिए मैं इसको भी इसमें रखने वाली हूँ। और नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप इसको रखें, क्योंकि ये मेरे पास नंबर है, क्योंकि मैं इस नंबर को हमेशा बरगद के पत्ते पे इस नंबर को लिखकर हनुमान जी को देती हूँ, या कभी मैं मंदिर जब जाती हूँ शनिवार मंगल को, तो मैं मंदिर में भी इसको चढ़ाकर आती हूँ। तो ये मेरे पास रखा था, तो इसलिए मैंने सोचा इसे भी मैं इसमें हनुमान चालीसा के इसमें पाठ में वो शामिल कर देती हूँ, तो इससे मुझे और दोगुना फल मिल जाएगा इससे। ये इतना शुभ, इतना लकी नंबर है कि सीधा ऐसे समझिए कि हनुमान जी का कॉन्टैक्ट नंबर ही हो गया है ये। तो आगे के लिए मैं इसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बना दूँगी। तो अब हमें हनुमान चालीसा का पाठ किस लक्ष्य से करना है, तो आपको इसी विधि-विधान से आपको करना है। तो आप 11-11 हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हैं, और वो भी आपको रात के 9 बजे करना है। क्योंकि हनुमान जी खुद ही राम के भक्त हैं, तो वो भी राम जी की पूजा में लीन रहते हैं, तो इसलिए हमेशा रात के 9 बजे ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ज़्यादा विपदा संकट आने पर। देखिए नॉर्मल जो पूजा होती है वो आप 7, साढ़े 6, साढ़े 7 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जो संकट, पीड़ा, जो भी दिक्कत आ रही है उसके लिए आप रात के 9 बजे ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो यहाँ मैंने हनुमान चालीसा का किताब भी ले लिया है जो हम पाठ करने वाले हैं, और आप इसको शनिवार से भी चालू कर सकते हैं, मंगल से भी चालू कर सकते हैं आप इसको, और आप हर रोज इस तरीका से करें आप इसको। और ये आपके ऊपर है कि आप कितने दिन का करते हैं, 11 दिन का करना है आपको, या आपको 7 दिन का करना है, या 5 दिन का करना है, या 21 दिन का करना है, या 41 दिन का करना है आपको, ये आपके ऊपर होता है। तो मैं यहाँ पर 11 दिन का ही करने वाली हूँ। तो हमें किस तरीका से संकल्प लेना है, तो देखिए हम इस लोटे में को लौंग गिरेंगे। तो लौंग गिरते टाइम आपको अपना नाम बोलना है, टाइम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपने मोहल्ले का नाम बोलना है, कौन सी कॉलोनी में आप हैं, और अपना नाम और अपना गोत्र और टाइम जरूर ध्यान रखना है किस टाइम आप ले रहे हैं। जैसे 9 बजे ले रहे हैं तो 9 बजे का टाइम ध्यान रखें, और अपनी जो भी तुम्हारी विपदा है उस विपदा को बोलते हुए कहे हनुमान जी। और आप ये और बोल दीजिए कि आप कितने पाठ करने वाली हूँ, तो मैं 11 पाठ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं 11 दिन तक संकल्प लेने वाली हूँ, तो 11 ही पाठ बोले हैं मैंने। और उसके बाद आपको लौंग उसमें ही छोड़नी है। अब जो सिक्का है, इस सिक्के का हमें क्या करना है, तो इस सिक्के को आपको अपना कार्य बोलते हुए अपने माथे पे लगाकर इसे 7 दफे अपने ऊपर से इसको उतारना है। क्योंकि मैंने इसे पहले ही उतार लिया था, अपने ऊपर से घुमा लिया था। तो इसे भी आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना टाइम इस तरीका से बोलते हुए आपको इस लोटे में इसे भी छोड़ना है। अब आप ध्यान से सुनिए, जो एक सिक्का और ये लौंग आपके 11 दिन तक ही ये लोटा यहीं रखा रहेगा। आपको हर रोज 11-11 रात के 9 बजे ही हनुमान चालीसा का, सुबह के टाइम नहीं करना है, ध्यान से सुनना, रात के 9 बजे ही करना है। तो हर रोज आपके रात के 9 बजे ही आपको पाठ करने हैं, 11-11 पाठ करने हैं 9 बजे, और 11 पाठ करने के बाद आपको जो लोटा में जो जल रखा है इसमें आपको फूंक मारना है, और इस लोटे को आप श्री 11 दिन तक रामचंद वहीं पर ही रख कृपालु के भजो छोड़ेंगे। मन हरड़ आपको उस भव लोटे के जल को भय उठाना नहीं दारुडम है, नभ 11 दिन तक कंज वहीं पे रखा लोचन रहेगा। कंज और देखिए मुख हनुमान कर चालीसा का पाठ कंज करने से पद पहले आपको इसको पढ़ना कंजारुडम है। कंदिप गणित अमित छवि नभ नील नीरज सुंदरम पटपीठ मनु तड़ित रुचि सुचि नमिक जन सुतावरम भजुदीन बंधु देने शिदानव दैत्य वंशिने कंदनम रघुनंदयान्य कांद कौसल्या चंदित सिरत नंद। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तक आपके 11 दिन नहीं हो जाएँगे, जब तक आपको उस लोटे को बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। वो लोटा 11 दिन तक ऐसा ही रखा रहेगा जिसमें हमने लौंग और एक सिक्का डाल रखा है। 11वें ही दिन उस लोटे को उठाना है, और उस लोटे के जल को हमें सूर्य देवता को चढ़ाना है 11वें दिन, जिस दिन हमारे 11 दिन पूरे हो जाएँगे। और उस एक सिक्के को, उस लौंग को आप लाल कपड़े में बाँधकर अपनी तिजोरी, गल्ले या अपने पर्स में भी उसको रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए मेरे राम जी का भी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपने हनुमान चालीसा के फटाफट से अपने 11 पाठ कर लेती हूँ। और तो देखिए बहुत लोग ये कहते हैं कि टाइम फिक्स बता दिया करो, तो टाइम बता रही हूँ मैं आपको, रात के 9 बजे ही आपको करना है। हर रोज रात के 9 बजे ही आपको करना है।
और जैसे आप 11 दिन का लेंगे तो 11 ही 11 पाठ आपको हनुमान चालीसा के करने हैं और बाद में लोटे के जल में आपको फूँक मारना है और लेकिन 11 ही दिन तक इस जल से कोई छेड़खानी नहीं होगी। सिर्फ़ 11 दिन तक लगातार 11 पाठ करने के बाद इस जल में फूँक मारना है। ये जल 11 दिन तक बिल्कुल आपका पड़ जाएगा और उस 11वें दिन इसे सूर्य देवता को चढ़ा देना है इस जल को। और फिर से कह देती हूँ मैं, इस लौंग को, सिक्के को लाल कपड़े में बाँध कर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस है तो आप इसे गले में भी डाल सकते हैं।